दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 3 सितंबर 2025 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट है कि आउटसोर्स कर्मियों की भर्ती अब 3 साल के लिए कम से कम वेतन 20,000 रुपये। उत्तर प्रदेश सरकार की कल हुई कैबिनेट मीटिंग में आउटसोर्स सेवा निगम के गठन को मंजूरी दे दी गई है। भर्तियों में आरक्षण लागू होगा, न्यूनतम मानदेय तय कर दिया गया है। बहुत सारे फायदे आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को इस निगम के अंतर्गत मिलेंगे। उसी के बारे में अपडेट है कि प्रदेश में सरकारी विभागों में अब आउटसोर्स कर्मी 3 साल तक अपनी सेवा दे सकेंगे। इसके बाद उनका रिन्यूअल किया जा सकेगा। अभी तक 1 साल का अनुबंध होता था। कर्मचारियों को कम से कम 20,000 रुपये प्रतिमाह न्यूनतम मानदेय मिलेगा। अभी तक न्यूनतम मानदेय 10,000 रुपये था। इसके साथ ही विभाग अब आउटसोर्सिंग एजेंसियों का चयन सीधे नहीं कर सकेंगे। एजेंसियों का चयन उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के जेम पोर्टल के माध्यम से होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन को मंजूरी दे दी। वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि आउटसोर्स कर्मचारियों को वेतन के अलावा पीएफ और कर्मचारी राज्य बीमा निगम की सुविधा भी मिलेगी। नई व्यवस्था में एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, दिव्यांगजन, भूतपूर्व सैनिक और महिलाओं को नियमानुसार आरक्षण का लाभ मिलेगा। महिलाओं को मैटरनिटी लीव भी मिलेगा। अब इसमें चयन कैसे होगा तो बताया गया है कि आउटसोर्सिंग के लिए चयन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के माध्यम से होगा। कर्मचारियों की कार्यक्षमता और दक्षता बढ़ाने के लिए समय समय पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। सेवा के दौरान मृत्यु होने पर 15,000 रुपये अंतिम संस्कार की लिए सहायता के रूप में दिए जाएंगे। निगम के माध्यम से सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि हर कर्मचारी को उसका पूरा हक मिले और उसका भविष्य सुरक्षित रहे। तो आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के जो मानदेय तय किया गया है उसके लिए यहाँ पर देखिए कुछ श्रेणियाँ बनाई गई हैं। श्रेणी 1 में बताया गया है कि जो पद होंगे, जो हाई लेवल के पद रहेंगे, जैसे देखिए बड़े पद चिकित्सीय, अभियंत्रण स्तर, व्याख्यान, परियोजना प्रबंधन, लेखा स्तर, तो इसमें जो है न्यूनतम पार्षद में 40,000 रुपये है। श्रेणी 2 में 25,000 रुपये, श्रेणी 3 में 22,000 रुपये है और श्रेणी 4 में 20,000 रुपये न्यूनतम मानदेय रखा गया है। अगली देखिए अपडेट है कि होमगार्ड संगठन में प्लाटून कमांडर के 23-14 पदों पर भी होगी भर्ती। तो राज्य सरकार होमगार्ड संगठन में प्लाटून कमांडर के 23-14 पदों पर जल्द भर्ती करेगी। प्रदेश में अगले वर्ष होने वाले पंचायत चुनाव से पहले इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। बता दें कि जल्द ही 44,000 होमगार्ड स्वयंसेवकों की भर्ती भी होनी है। साथ ही कंपनी कमांडर और मिनिस्ट्रियल स्टाफ के रिक्त पदों पर भी भर्तियाँ की जाएंगी। सूत्रों की माने तो करीब 47,000 पदों पर भर्तियाँ होनी हैं। तो कितने कितने पद यहाँ पर आपको दिख रहे हैं वो स्क्रीन पर आपको नज़र आएगा। यहाँ पर देख सकते हैं वर्तमान में रिक्त पद आपके ये, इन पदों पर भर्तियाँ की जाएगी। पंचायत चुनाव से पहले सीधी भर्ती का विज्ञापन जारी किया जा सकता है। यहाँ देखिए अपडेट है कि नई भर्ती के लिए अध्याचन के प्रारूप पर कल लग सकती अंतिम मुहर। बेसिक माध्यमिक उच्च शिक्षा में शिक्षक भर्ती के लिए भेजे जाने वाले ई अध्याचन के एक समान प्रारूप पर 4 सितंबर को अंतिम मुहर लग सकती है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में मंगलवार को संबंधित विभागों की बैठक में एक समान प्रारूप पर सैद्धांतिक सहमति बन गई है। तो कल जो बैठक हुई उसकी कुछ तस्वीरें यहाँ पर हैं। यहाँ पर सैद्धांतिक सहमति बता रहे हैं कि बन गई है। अब जो है फाइनली जो मुहर है वो कल लग सकती है। आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे के नेतृत्व में बैठक में चर्चा की गई कि यदि अलग अलग शिक्षक भर्ती के लिए अलग अलग प्रारूप बनाया गया तो इसमें काफ़ी वक्त लग जाएगा। बेसिक माध्यमिक व उच्च शिक्षा में ई अध्याचन का एक समान प्रारूप बना लिया जाए। सभी विभागों से इसी प्रारूप में रिक्त पदों का विवरण मंगा लिया जाए। ऐसे में नई शिक्षक भर्ती जल्द शुरू की जा सकती है। तय हुआ कि इसके लिए पूरी तैयारी कर ली जाए और 4 सितंबर को बैठक कर ई अध्याचन के प्रारूप पर अंतिम मुहर लगा दी जाए। तो सब कुछ फाइनल हो गया है। 4 सितंबर यानी कल बैठक होनी है आयोग में दोबारा से और नई शिक्षक भर्तियां जो भी आनी है उसके अध्याचन प्रारूप पर कल मुहर लगने की संभावना है। आप सभी के लिए बिहार से अपडेट है कि बिहार में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 4 अक्टूबर से होगी। राज्य के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 12 तक के शिक्षकों की नियुक्ति में से लेकर के तबादला तक की तिथियां तय कर दी गई हैं।
बीपीएससी द्वारा चौथे चरण की शिक्षक भर्ती नियुक्ति परीक्षा के लिए माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी एस्टेट का आयोजन जो किया जाएगा, इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 8 से 16 सितंबर तक किए जाएंगे। तो जो लोग एस्टेट क्वालिफाई नहीं है उनके लिए अच्छा मौका है। 8 सितंबर से आप फॉर्म भर सकते हैं एस्टेट के लिए, ठीक है, 8 से 16 सितंबर तक। 4 अक्टूबर से लेकर के 25 अक्टूबर तक आपकी परीक्षा कराई जाएगी। 1 नवंबर को एस्टेट का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। वही सभी विषयों की मतलब इस बार भी एस्टेट होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके साथ TRE 4 की शिक्षक जो परीक्षा है वो दिसंबर में 16 दिसंबर से 19 दिसंबर तक लगाई गई है। 20 से लेकर के 24 जनवरी 2026 तक शिक्षक भर्ती का रिजल्ट आ जाएगा और उसके बाद आप लोगों की ज्वाइनिंग हो गई। तो कल शिक्षा मंत्री की तरफ से जो बैठक हुई थी उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ऐलान किया गया है। उन्होंने बताया कि हाई स्कूल और +2 में शिक्षक बनने की पात्रता के लिए STT परीक्षा ज़रूरी है, ठीक है, और करीब TRE 4 में 28,000 पदों पर भर्तियां आने की संभावना है, ठीक है। तो जो लोग बिहार में टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए एक अच्छा मौका रहेगा। एस्टेट की भी एग्ज़ाम डेट आ गई है, शिक्षक भर्ती की भी एग्ज़ाम डेट आ गई है। आप लोग बस लग जाइए और तैयारी भी कर लीजिए। यहाँ देखिए अपडेट की प्रवक्ता भर्ती में आयु सीमा छूट पर जवाब तलब। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक व प्रवक्ता भर्ती 2025 में आयु सीमा की छूट में दाखिल याचिका पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह ने आशा देवी व 19 अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। याचियों की ओर से अधिवक्ता हनुमान किंकर ने दलील दी कि यह भर्ती लंबे समय बाद आई है। आयोग ने 2021 में विज्ञापन जारी करने की सूचना दी थी, लेकिन समकक्ष योग्यता व अर्हता के कारण मामला अटक गया। ऐसे में वर्षों से तैयारी कर रहे प्रतियोगी छात्रों को आयु सीमा में कम से कम 5 वर्ष की छूट दी जानी चाहिए। उन्होंने ये भी तर्क दिया कि हाल ही में सिपाही व दरोगा भर्ती में आयु सीमा में छूट दी गई थी और नैनीताल हाईकोर्ट ने भी सुरेंद्र सिंह व अन्य के मामले में इसी प्रकार आयोग को निर्देश दिया था। कोर्ट को बताया गया कि प्रतियोगियों ने आयोग को ज्ञापन सौंपा था, लेकिन कोई निर्णय न होने पर उन्हें हाईकोर्ट की शरण लेनी पड़ी। तो कुल मिलाकर के इस मामले की आयु सीमा में छूट को लेकर के सुनवाई होनी है, जवाब मांगा गया है और जैसा कुछ अपडेट होगा चैनल के माध्यम से आपको अपडेट करेंगे। इस संबंध में युवा मंच के प्रदेश अध्यक्ष अनिल सिंह ने कहा कि सरकार या तो नियमित भर्ती सुनिश्चित करे या फिर आयु सीमा में छूट देकर के अभ्यर्थियों को मौका प्रदान करे। यहाँ देखिए अपडेट है कि 3 विश्वविद्यालयों में भर्ती होंगे 948 शिक्षणेतर कर्मचारी। प्रदेश में 3 राज्य विश्वविद्यालयों में शिक्षणेतर या नॉन टीचिंग स्टाफ की भर्तियां की जाएंगी, जिसमें 468 नियमित और 480 आउटसोर्सिंग के पद हैं। प्रत्येक विश्वविद्यालय में 316 पदों पर शिक्षणेतर कर्मचारी रखे जाएंगे, जिसमें से 156 स्थायी होंगे और 160 अस्थायी होंगे, यानी आउटसोर्सिंग के माध्यम से होंगे। उच्च शिक्षा विभाग की ओर से मंगलवार को पदों के सृजन का आदेश जारी कर दिया। अब इन पदों पर जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसमें जैसे चपरासी की भर्तियां हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्तियां हैं, पुस्तकालय परिचर की भर्तियां हैं, बहुत सारी भर्तियां हैं, स्वच्छाकार, चौकीदार, माली, सब भर्तियां यहाँ पे हैं। अंत में यहाँ पर अपडेट है कि APS भर्ती में 7 साल से उलझी CBI जांच, परिणाम है शून्य। FIR दर्ज होने और दोषियों को चिन्हित किए जाने के बावजूद जांच एजेंसी के हाथ बंधे हैं। कार्रवाई को लेकर के फिर सक्रिय हुई CBI, पूर्व अफसरों से पूछताछ में हो सकता है बड़ा खुलासा। तो ये APS भर्ती 2010 का मामला है और फिलहाल इसमें जांच चल रही, देखते हैं कब क्या होता है। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।